नमस्कार, मैं गौतम कुमार। आप देख रहे हैं पीके न्यूज़ नंबर 1 में आपका स्वागत है। इस वक्त जो है हम पटना में पहुंचे हुए हैं और ये बीजेपी कार्यालय में, और यहां पर जो है लोहार समाज के द्वारा एक बैठक रखा गया था अटल जी के सभागार में। तो अभी हमारे साथ जो है सत्यानंद शर्मा जी हैं। सत्यनारायण शर्मा जी अभी हमारे साथ है। चूँकि लोहार समाज के लगातार आवाज़ों को जो है ये बराबर ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करते हैं और उन आवाज़ को उन सरकारों तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो हम इनसे जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है पीके न्यूज़ नंबर 1 में। धन्यवाद। सर, आप ये का क्या मांग है? लोहार समाज का मूल मांग क्या है? मूल मांग हमारा है कि लोहार समाज 1950 से अनुसूचित जनजाति के सूची में था और 2006 में इसका प्रोनाउंसिएशन बदल करके लोहारा कर दिया, जिसका नतीजा हुआ कि हमको जो जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति का मिलता था वो मिलना बंद हो गया। उसके बाद हम लोगों ने लड़ाई जारी रखा कि इस कानून को, गैर संवैधानिक कानून को रद्द किया जाए, और 2016 में जा कर के एक कानून बना और उसके आधार पर जो है ये रिपील एक्ट 23/2016 के माध्यम से हमारा वो कानून जो लोहारा बना था वो रद्द हो गया। जब वो रद्द हो गया तब बिहार सरकार ने उसको लागू कर दिया कि बिहार के लोहार अनुसूचित जनजाति में हैं और इनको आरक्षण मिलना चाहिए। अब इसी बीच में हम लोगों को 5.5 वर्षों तक आरक्षण का लाभ मिला। 2016 में तो आप लोगों को आरक्षण मिला था? 2016 से लेकर के 2022 तक आरक्षण मिला, लेकिन इसी में कोई सुनील शर्मा थे, गैर जाति के लोग, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ याचिका दायर कर दी। उसी याचिका में न बिहार सरकार अपना पक्ष को मजबूती से रख सकी, न केंद्र सरकार का जनजातीय मंत्रालय अपना पक्ष को मजबूती से रख सकी, क्योंकि वहाँ सभी वही लोग बैठे हुए हैं जो हमारे आरक्षण के विरोधी हैं। अच्छा, तो उन लोग जनजाति मंत्री जो था अर्जुन मुंडा था ना? नहीं, जुगल उरांव जी थे। जो जिस समय दिया गया था उस समय जुगल उरांव थे, जिस वक्त और जिस समय निष्कासित किया गया था उस समय अर्जुन मुंडा थे। वही किए थे क्या? वही किए थे। हाँ। तो क्या हुआ सर, आप लोगों को मांग जो है लगातार अभी जो है कितने दिनों से फिर जो है आप लोगों का आरक्षण बंद कर? जब से हम लोगों का आरक्षण बंद करके बिहार सरकार ने कमार कर्मकार का जाति प्रमाण पत्र देना शुरू किया, जो हम नहीं है, हमारा लोहार नहीं है उस कैटेगरी में, जबरदस्ती अति पिछड़ा का देना शुरू किया। उसी समय से हम लोग बगावत कर रहे हैं बिहार सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक। तो हमने बार बार लिखा है पत्र, सामान्य प्रशासन के माध्यम से 3 बार नीतीश कुमार जी से मिले। हमने कहा कि एक अनुशंसा आप लिख करके भेजिए कि हमारे यहाँ बिहार में मूल जाति लोहार है, जो अनुसूचित जनजाति के सूची में है वह बिल्कुल ही कानूनी तरीके से सही है, आप उसको रीस्टोर कीजिए। ये अनुशंसा भेजते नहीं हैं, जिसका नतीजा है कि जनजातीय मंत्रालय पुनः लोहारा को हटा करके लोहार नहीं रख रहा है। तो आज हमने मांग किया है। सर, आज ये बैठक जो है आप लोग बीजेपी कार्यालय में ही क्यों किए? देखिए, यहाँ के कुछ हमारे साथी जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने ये प्रयास किया, जब हर जाति के लोगों को बुला करके उनकी समस्या सुनी जाती है, तो जो लोहार समाज के यहाँ कार्यकर्ता है या पदाधिकारी है पार्टी में, उनके माध्यम से ये आयोजित किया गया और हम लोगों को सूचना दी गई। हम लोग भी आकर के अपनी बात को साहब के सामने, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल साहब से, हंसराज विश्वकर्मा जो बनारस के जिला अध्यक्ष हैं, एमएलसी भी आए हुए थे, सब लोगों के समक्ष रखा है कि हमारी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आप एक अनुशंसा भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय को लिखे, वहाँ से लोहारा को हटाए और पुनः रीस्टोर लोहार को कर दे, हमारे को सामाजिक न्याय मिल जाएगा, हमारा जाति प्रमाण पत्र पुनः अनुसूचित जनजाति का मिलना शुरू हो जाएगा और हम लोगों का पूरा अधिकार मिल जाएगा। सर, आप 30 सालों से लगभग इसमें संघर्ष कर रहे हैं क्या? हाँ, 30 से 35 वर्षों 35 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। तो इस 30-35 साल के दरमियान में आपको इस संघर्ष का क्या सफलता मिला? सफलता वही मिली जब बिहार सरकार ने 2016 से लागू किया, तो हम लोगों को लगा कि हम लोगों ने जो 25-30 वर्षों से संघर्ष किया है, अब हमारे समाज के लोगों को जब ये न्याय मिल गया तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और 5 वर्षों में बहुत सारी नौकरियां निकली, उसमें हमारे बच्चों का हुआ भी, लेकिन ये गलत तरीके से जो लोहारा रख करके हम लोगों को कमज़ोर समझ करके और ज़बरदस्ती रख करके जो हकमारी कर रहा है, हम लोग उसके खिलाफ़ है। और हम चाहते हैं कि आज जो लोहारा है
बिल्कुल काल्पनिक जाति है, ये कोई जाति नहीं, इसका अस्तित्व नहीं है, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक इन्होंने नोटिफिकेशन किया लोहार का। यहाँ पे लोहार आरोप लगा रहे हैं कि हम लोगों का जनगणना नहीं करवाए थे, लेकिन फिर भी बिहार सरकार जारी कर दिया कि बिहार में 8 लाख लोहार है। इसके विषय में क्या कहना? देखिए, हम लोगों को पूरा बिहार का लोग बहिष्कार किया, लेकिन जिले जिले से ये खबर आने लगी कि बीडीओ, सीओ, डीएम, एसपी जा करके मारने पीटने के धमका करके ये ज़बरदस्ती कुछ लोगों का इन्होंने गणना कराया, जो कि संख्या आज अगर सही ढंग से हो तो 40 लाख लोहार होंगे। लेकिन ये गलत तरीके से डरा धमका करके इन्होंने कुछ लोगों को कि अगर एक जाति का नहीं होगा तो फिर हमारा गणना जो है से फेलियर हो जाएगा, इसको साबित करने के लिए उन्होंने 8 लाख का कराया है। लेकिन सही माने में अगर जनगणना हो तो हम लोग 40 लाख की संख्या में हैं। तो क्या लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव है, इस बार विधानसभा चुनाव में जिस आरक्षण को और जो चीज़ आप लोगों का मांग है, क्या लगता है कि पूरी हो पाएगी? आज जिस तरह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल साहब और हंसराज विश्वकर्मा जी ने आश्वासन दिया है, हमें लगता है कि चुनाव से पहले ये काम हो जाना चाहिए। अगर सरकार इसमें आनाकानी करेगी तो फिर देखा जाएगा। हम लोग पुनः रोड नहीं पर होता है सर कि तो लोहार समाज क्या करेंगे आगे? फिर हम लोग रोड पर उतरेंगे, संघर्ष करेंगे, है ना। सड़क से सदन तक हम संघर्ष करेंगे, और हम जब तक हमारा अधिकार पूरा नहीं संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन तब मिला ना कुछ संघर्षों का ना परिणाम था कि 2016 से 2022 तक मिला। हाँ। अगर कोई गैर जाति अगर नहीं याचिका दायर किए होते तो फिर हम लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। 1% न दिया हुआ था सर। 1% अगर आज जनगणना हो जाए, हम 3% होंगे ना, तो हमारा 7 विधानसभा क्षेत्र हो जाएगा, 1 MP का सीट हो जाएगा। हमको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है राजनीतिक अचीवमेंट के लिए। केवल हमारा सूची में सुधार करके हमको भारत सरकार अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है वो देना शुरू करे, हमको स्वतः सब जगह हम हासिल कर लेंगे। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम बालक जी अभी हमारे साथ बीजेपी कार्यकर्ता है, और ये जो है लोहार समाज को लेकर के लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। क्यों आप लोग जो है ये बीजेपी सभागार में जो है आज बैठक की लोहार को लेकर के, क्या मुद्दा था आप लोगों? देखिए, 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तो उनके को हम लोग प्रधानमंत्री बनाए। बनाने के बाद लाल किला से जो पूर्ववर्ती सरकार, यूपीए की सरकार और बिहार में जो आरजेडी की सरकार, लोहार में आकार लगा के काला कानून को तैयार करके अपने अधिकार और कर्तव्य का दुरुपयोग करके, जिस तरह से यूपीए सरकार और बिहार में आरजेडी की सरकार ने काला कानून को ला करके लोहार को लोहारा बना करके इसके संवैधानिक हक को छीनने और वंचित करने का काम किया, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला से सारे कानून को, 500 कुछ कानून को निरस्त कर दिया। और दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार के कर्मचारी पदाधिकारी सारे कानून को निरस्त होने पर सबका काम हुआ, और हमारा जो काला कानून निरस्त हुआ प्रधानमंत्री जी के कहने से लाल किला से, वो आज भी जिंदा है और पूरे बिहार का लोहार समाज का संवैधानिक हक से उसको अलग थलग वंचित किए हुआ है। ये जिस दिन बिहार सरकार के भाजपा के शीर्ष नेतृत्व या कोई भाजपा के नेता, मंत्री, सांसद, विधायक अगर अपन हृदय पर हाथ रख के और सच्चाई हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी को अगर यह बात जाती है कि उस काला कानून एक्ट में लोहार का भी कानून था, काला कानून जो यूपीए सरकार और बिहार की आरजेडी सरकार ने पैदा किया था, उसको जब मैं निरस्त कर दिया तो कौन सरकार का कर्मचारी पदाधिकारी और सरकार का सांसद, विधायक और मंत्री है जिसके कहने से आयोग में अब तक वो कानून जिंदा है? सबके लिए निरस्त हुआ, मेरे लिए जिंदा है। और बिहार का लोहार आज मुख्य धारा से जुड़ नहीं रहा है, इसका संवैधानिक हक को छीनने का काम किया है। कौन किया है ये छीनने का? ये सरकार के जितने कर्मचारी हैं, जितने पदाधिकारी हैं, उनके अंदर भी लोहार समाज के लिए कहीं न कहीं से जलन है, खलन है कि ये समाज को अगर ये
एक्ट में सुधार होता है तो ये मुख्यधारा से जुड़ जाएगा, इसका संवैधानिक हक मिल जाएगा तो ये मजबूत हो जाएगा। और कहीं ना कहीं से गलत मंसूबा रखने वाले, राजनीति करने वाले, चाहे वो नेता, मंत्री, सांसद, विधायक हो या सरकार हो, उनको खलन है, उनको ये सच्चाई पता चल गई है, इसलिए डर के नहीं दे रहे हैं। आज जो आप लोग बैठक किए हैं, इस बैठक में क्या निर्णय लिए लोहार समाज? इस बैठक में हमारे माननीय बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिलीप जायसवाल जी और यूपी से 3 बार बनारस के जिला अध्यक्ष रहे और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से एमएलसी बड़े भाई हंसलाल विश्वकर्मा जी इस बैठक में शिरकत किए हैं और बड़ी नज़दीकी से, बारीकी से उन्होंने बिहार के लोहार समाज की समस्या को देखा है और उन्होंने कहा है कि इनका हक जनूनन है, इनको अधिकार मिलना चाहिए और इनके अधिकार के लिए हम एरी से चोटी तक इस समाज को मदद करेंगे और इनको लागू करवाएंगे, इनका अधिकार वापस दिलवाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव है, अब विधानसभा चुनाव है बिहार में, इसलिए जो है पार्टी आप लोगों को एकजुट करके वोट लेने के लिए ऐसा कर रही है। हो सकता है कि ये वोट के जंजाल में आप लोगों को फंसा करके जब विधानसभा चुनाव खत्म हो जाए फिर आप लोगों को अपनी हाल पर छोड़ दे, तब आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसा अब नहीं होने वाला है क्योंकि हमारा समाज 30 वर्षों से तो लोहार समाज के साथ यही हो रहा है। बिल्कुल, लगातार हमारा समाज हाशिए पर है और शिकार होता रहा है राजनीतिक दल वाले का, नेताओं का, मंत्री, सांसद, विधायक का और सभी दलों के नेता का। लेकिन इस बार अब ऐसा 2025 के विधानसभा में होना नहीं है। यह हमारा समाज सजग हो चुका है। अब आर पार की लड़ाई है। कोई भी सरकार और पार्टी एक मिनट सुनिए बाल। लोकसभा चुनाव में भी आपका लोहार समाज ने इस बात को पुष्टि किया था कि इस बार लोकसभा चुनाव में हम लोग पहले आरक्षण लेंगे और तो फिर लोकसभा चुनाव में जो हम अगर ऐसा नहीं होता है, नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा समाज स्वतंत्र है। ऐसे हमको पूर्ण विश्वास है मोदी जी पर कि जिस दिन बिहार के लोहार समाज की समस्या उनके आंखों से गुजरेगी या कोई संज्ञान में देगा, तत्क्षण वो संज्ञान में लेकर इस समस्या को समाधान करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री जी। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा समाज स्वतंत्र है और हर एंगल से मजबूत और सूझबूझ के साथ राजनीति कर रहा है। यह स्वतंत्र है और स्वतंत्र निर्णय लेगा। इसमें किसी सरकार की दाल नहीं गलेगी। किसी का ये जो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम महेश्वर शर्मा, लोहार कल्याण समिति के प्रदेश प्रवक्ता है और मैं लोहार। आज जो ये हथौड़ा क्यों लिए हुए? ये हथौड़ा, मैं लोहार हूँ, जन्मजात 1931 से हमारे लोहार को रिजर्वेशन में एसटी के दर्जा में रखा गया है। लेकिन हमारे समाज में राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं होने के कारण, शासन प्रशासन में नहीं होने के कारण, जो इसके पूर्व में जो सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, बीजेपी की सरकार वर्तमान में है, रूलिंग सरकार है जो बिहार से लेकर केंद्र तक ले बनी हुई है, ये तमाम लोग इस जाति को 6743 जो जातियां हैं सबका प्रतिनिधि मिला। सभी के नेता मिले, एमपी हुए, एमएलए हुए, विधायक हुए, अधिकारी हुए, पदाधिकारी हुए। लेकिन इस लोहार समाज कहाँ सोए हुई है? हाँ, सोई हुई नहीं है। समाज आज जग चुकी है। जब तक ले सोई हुई थी तब तक ले सोई हुई थी। आज ये अब समाज, ये सोई हुई समाज जग गई है। अब ये सरकार, किसी भी सरकार के झांसा में ये आने वाली नहीं है। बहुत दिनों तक हर पार्टी ने इसको झांसा दे करके रखा है। आज भी इस सभागार में यदि बीजेपी ने हम बुलाई है तो हम आश्वासन पर हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। ये हमको ये जो आश्वासन अभी दिए हैं कि आपको एक कुछ नेतागण को सम्राट चौधरी जी के द्वारा मिलाया जाएगा और आपको तरीके से काम कर दिया जाएगा, तो ये आश्वासन पर भी रुकने वाला है। ये पुनः ये जल्दी जब तक ले नहीं करेंगे और यदि हमारी काम को मात्र जो जाति सर्टिफिकेट जो बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। ये प्रयास कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताइए और लोहार समाज की जो लगातार संघर्ष जारी है इसके विषय में भी जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।